Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. It's the grammar tree 7 and today we are going to talk about how to write a story. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पेज नंबर 173 के ऊपर स्टोरी राइटिंग स्टार्ट हो रही है। आपका चैप्टर नंबर 33 है यहाँ पर, और इसमें हम सबसे पहले जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, तो अब ये आपने समझना है कि शॉर्ट स्टोरी हैज़ अ स्पेसिफिक मोमेंट, इंस्टेंट और इंसिडेंट एट इट्स हार्ट। ठीक है, शॉर्ट का नाम ही बता रहा है हमें कि हमें एक छोटी सी कहानी लिखनी है जो कि 1 पेजर और मैक्सिमम 2 पेजर्स हो, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक मोमेंट, स्पेसिफिक इंस्टेंट या इंसिडेंट के बारे में बताया जाए, कोई एक स्पेसिफिक इवेंट को डिस्कस किया जाए। इट डज नॉट टेल स्टोरी ऑफ अ लॉन्ग टेल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसके अंदर लंबी चौड़ी कोई बात नहीं होती, लंबे चौड़े किस्से नहीं होते, बहुत सीरीज ऑफ इवेंट्स नहीं होते, बल्कि एक ख़ास इवेंट की तरफ, ख़ास बात की तरफ, ख़ास वाक़ई की तरफ इशारा किया जाता है। इट हैज़ कैरेक्टर्स बट दे आर नॉट डेवलप्ड इन डिटेल। और इसके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके बारे में भी आपके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि इसमें आप बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। अब उसके फीचर्स क्या क्या हैं शॉर्ट स्टोरी के, वो आपको पता होने चाहिए, और उसके बाद उसको लिखा कैसे जाता है आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे डिटेल से। ठीक है, आपका काम यह है स्टूडेंट्स कि आपने वीडियो एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करना। काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करनी है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। ठीक है, चले जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि एक शॉर्ट स्टोरी का हमारे पास क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास प्लॉट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ प्लॉट। इट इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स एंड इवेंट्स इन द स्टोरी। ठीक है, जो आपके पास कड़ी से कड़ी मिले हुए वाकयात होते हैं उसको हम कहते हैं प्लॉट, कि आप किस इवेंट की तरफ, किस इंस्टेंट की तरफ, किस इंसिडेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। जो वाकया है उसको कहते हैं हम प्लॉट, जिस चीज़ के बारे में हम बताने वाले हैं। वेयर एज सेटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अ प्लॉट। सेटिंग इज बेसिकली द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी कैरेक्टराइज्ड बाय द टाइम एंड प्लेस ऑफ द स्टोरी। ठीक है, जो सेटिंग होती है उसके अंदर हम ये बता रहे होते हैं किस जगह पर और किस वक्त में ये स्टोरी टेक प्लेस हुई है, यानी किस वक्त में ये वाकया पेश आया है और कहाँ पेश आया है, वो हम सेटिंग में बता रहे होते हैं। लेकिन जब हम प्लॉट की बात करते हैं तो उसके अंदर वाकये की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। द प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्रॉब्लम, अ क्राइसिस, अ कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स रेजोल्यूशन। अब प्लॉट को इन्होंने डिटेल में बता दिया आपको कि उसके अंदर आप क्या बता रहे होते हैं कि वाकये के अंदर क्या प्रॉब्लम हुई, मतलब किस चीज़ को आप हाईलाइट कर रहे हैं, क्या मसला हुआ था। एक दफ़ा की बात है, ऐसा ऐसा हुआ, तो वो क्या हुआ था, वो क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्राइसिस थी, क्या कॉन्फ्लिक्ट था, क्या लड़ाई हुई थी, वो सारी चीज़ें प्लॉट के अंदर आती हैं आपकी, वो जिसको हम कहते हैं सीरीज ऑफ इवेंट्स। स्टोरी कैन हैव मोर देन 1 प्लॉट बट दे मस्ट बी इंटर रिलेटेड। उसके अंदर एक से ज़्यादा इवेंट्स की बात हो सकती है कि कुछ किस्सा एक जगह पर हुआ, फिर उसके बाद कुछ और उसके अंदर ट्विस्ट आया और फिर ऐसा हुआ। ठीक है, तो हो सकता है कि उसके अंदर प्रॉब्लम के साथ रेजोल्यूशन मौजूद हो, क्राइसिस के साथ उसके बाद सॉर्ट आउट होना मौजूद हो, तो उसके अंदर 2-3 प्लॉट्स हो सकते हैं, बट दे शुड बी इंटर रिलेटेड। ठीक है, उनका आपस में रब्त होना चाहिए, ताल्लुक होना चाहिए, जोड़ होना चाहिए। हाउएवर एन आइडियल शॉर्ट स्टोरी इज वन विद अ सिंगल प्लॉट। लेकिन शॉर्ट स्टोरी की बात है तो उसमें सिर्फ एक ही सिंगल प्लॉट होगा, यानी यहाँ पर एक अगर किस्सा हुआ तो वहीं पर प्रॉब्लम से स्टार्ट होकर और रेजोल्यूशन तक, अगर रेजोल्यूशन तक बात जा रही है या उसी प्रॉब्लम को पूरा डिस्कस कर दिया तो वो सिंगल प्लॉट के अंदर आपकी स्टोरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इट्स अ शॉर्ट स्टोरी। नेक्स्ट वी हैव अ नरेशन। नरेशन मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी। नैरेटिव स्टोरी और डिस्क्रिप्टिव स्टोरी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो ये शॉर्ट स्टोरी होती है, ये आपकी नैरेटिव स्टोरी के अंदर आती है, और इसके अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि इसको नरेट करने वाला कौन होता है। ठीक है, नरेशन का मतलब है कि इसको बताने वाला कौन होता है, तो इसके अंदर आपके पास ज़्यादातर 3rd पर्सन होता है और इसके अंदर 1st पर्सन भी हो सकता है। मैं अपना वाकया कोई बताऊंगी तो मैं उसको 1st पर्सन में नरेट करूंगी, अपने आप को उसमें इंक्लूड कर दूंगी इवेंट में कि मैं वहाँ पर मौजूद थी और मेरे साथ भी अगर कुछ हो रहा था तो मैं उसका किस तरह से शिकार हुई, और अगर मैं वो स्टोरी किसी और के बारे में बता रही हूँ तो वो फिर मैं वहाँ पर 3rd पर्सन में उसको नरेट करूंगी। द स्टोरी मे बी टोल्ड और नरेटेड बाय अ 3rd पर्सन नरेटर, ऑल्सो नोन एज द ओमनिसेंट narrator or by a first person narrator।
ठीक है। तो इसके अंदर दोनों नरेटर हो सकते हैं, मैं खुद भी हो सकती हूँ कहानी का हिस्सा, और हो सकता है कि मैं कहानी का हिस्सा ना हूँ, तो फिर मैं वो और ही और शी का इस्तेमाल करके स्टोरी बताऊंगी। A first person narrator is one of the characters in the story and she uses I while telling the story। जाहिर है अगर मैं कहानी का हिस्सा हूँ तो मैं कहानी I करके बताऊंगी। The story is from his her point of view। A third person narrator uses he she and never I because he she is not part of the story। बस इतनी बात है यहाँ पर कि मैं कहानी का हिस्सा हूँ तो I के साथ स्टार्ट होगा, और अगर मैं कहानी का हिस्सा नहीं हूँ तो he she और they के साथ बात हो रही होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टराइजेशन। How much the reader learns about the appearance, habits, thoughts, motives and attitudes of any character in the story depends upon the narrator। अब जो नरेटर है वो कैरेक्टर्स को उसी हिसाब से बयान करेगा जितना वो कैरेक्टर्स को जानता है। A short story does not give details of characters। Sometimes a reader does not even learn the name of a character। तो अब यहाँ पर हो सकता है मैंने कोई एक ऐसा किस्सा देखा हो जिसके अंदर मैं जो कैरेक्टर्स इनकी कहानी सुना रही हूँ उनको नाम भी नहीं जानते हूँ, स्ट्रेंजर्स हों सारे के सारे, मैंने रोड पर कोई जो है वो इंसिडेंट देखा हो और मैं उसको नरेट कर रही हूँ, तो वहाँ पे मुझे सबके नाम थोड़ी पता होंगे, तो हो सकता है किसी का भी नाम ना पता हो। तो यहाँ पर जो कैरेक्टराइजेशन है वो डिपेंड करती है नरेटर के ऊपर कि नरेटर को कितनी नॉलेज है अपने कैरेक्टर्स के बारे में जिसके बारे में वो बात कर रहा है या कर रही है। ऑल्सो हाउ द रीडर लर्न्स अबाउट अ कैरेक्टर कैन डिफर। अच्छा, अब मुझे कैरेक्टर्स के बारे में जो कुछ पता चल रहा है वो डिपेंड करता है, वो डिफरेंट हो सकता है। समटाइम्स द नरेटर कैन डायरेक्टली टेल द रीडर अबाउट द कैरेक्टर्स एंड एट समटाइम्स द रीडर लर्न्स अबाउट देम इनडायरेक्टली थ्रू द कॉन्वर्सेशन और ऑब्जर्वेशंस ऑफ अदर कैरेक्टर्स। अब कभी कभी ये होता है कि जो नरेटर होता है वो अपने रीडर को डायरेक्टली अपने जो है वो कैरेक्टर्स के बारे में बता देता है, और हो सकता है कभी कभी जो आपका नरेटर है उसको खुद ही कैरेक्टर्स के बारे में ज़्यादा कुछ ना पता हो, उसने दूसरों से उनकी कॉन्वर्जेशन से या ऑब्जर्व करके ही पता लगाया हो अपने कैरेक्टर्स के बारे में। अगेन व्हाट अ कैरेक्टर डज और डज नॉट डू एंड हाउ शी और ही एक्ट्स इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन ऑल्सो टेल्स द रीडर अबाउट व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही शी इज। अब जब मैं कहानी सुना रही हूँ कि मेरे जो क्या नाम है जो रीड करने वाला है उसको मेरे कैरेक्टर्स के बारे में जो कुछ मैं अपने कैरेक्टर्स के बारे में डिफाइन करूंगी उसी से पता चलेगा कि वो किस टाइप का पर्सन है, उसके बिहेवियर से पता चलेगा स्टोरी के अंदर कि मेरे कैरेक्टर्स का जो बिहेवियर है तो उसका एटीट्यूड क्या है, ठीक है, वो किस टाइप का पर्सन है। कैरेक्टर्स मस्ट कम अलाइव इन अ स्टोरी विदाउट लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस। अब यहाँ पर हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं वो मरे हुए नहीं होने चाहिए बल्कि वो अलाइव होने चाहिए, उनकी जो है वो चलती फिरती आपके सामने तस्वीर पेश होनी चाहिए, और आपने कहानी इस तरह नरेट करनी है कि आपके सुनने वाला जो है वो बोर भी ना हो, उसको उसके अंदर इंटरेस्ट भी बरकरार रहे और उसको पता भी चले कि वो जिस चीज़ के बारे में बताई जा रही है उसको वो पूरी बात तो उसको समझ भी आ जाए, ठीक है। इसके बाद लास्ट चीज़ जो हमारे पास कैरेक्टर्स के फीचर्स में है स्टोरी की, तो वो ये है कि आपकी जो टोन है वो क्या होगी। डिपेंडिंग अपॉन द राइटर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट ऑफ द स्टोरी द नैरेटिव मे बिकम मेलनकॉली, ह्यूमरस, फिलोसॉफिकल, सैटिरिकल एटसेट्रा। अब जो कहानी है वो कहानी आपकी मेलनकॉली भी हो सकती है, दैट इज सैड, डेसोलेट भी हो सकती है। ह्यूमरस मीन्स कॉमिकल, फनी, जिसको हम मजाहिया का नाम देते हैं कि वो इस तरह की भी कहानी हो सकती है, मैं कोई ऐसा मजाहिया किस्सा सुना रही हूँ आपको। फिलोसॉफिकल भी हो सकती है कि मैं आपको कोई बड़ी ज़बरदस्त इंटेलेक्ट किस्म की या लॉजिकल रैशनल किस्म की स्टोरी सुना रही हूँ या कोई वाक़या उसकी तरफ बता रही हूँ, ठीक है। और वो सैटिरिकल भी हो सकती है जिसको हम कहते हैं सार्कास्टिक, आयरॉनिक, इंसल्टिंग, उर्दू में जिसके लिए हम तंज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि कोई तंजिया वाक़ई की तरफ में इशारा कर रही हूँ, वहाँ तो ऐसा मतलब हुआ था, हमने तो ऐसा देखा था, ठीक है। द काइंड ऑफ लैंग्वेज यूज्ड एंड द वे इट इज़ यूज्ड एस्टैब्लिशेस द टोन। इससे आपको पता चलता है कि आपकी कहानी की जो टोन है वो क्या है, जो लैंग्वेज उस स्टोरी के अंदर आप यूज़ करते हैं, कि वो आपके पास मेलनकॉली भी हो सकती है, उसके अंदर आप सैड वर्ड्स यूज़ करें, वो ऐसा हुआ था और ऐसा हुआ था, ठीक है। तो इससे आपको टोन का अंदाज़ा होगा कि कहानी में बेसिकली जो स्टोरी आपको सुनाई जा रही है तो वो सैड है या फनी है या लॉजिकल है या कुछ और है, ठीक है। चलिए इन सारे डिस्कशंस के बाद अब हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसको लिखने के कुछ टिप्स क्या हो सकते हैं। तो पहले तो हमें सबसे पहले ये पता चल गया कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं, एक शॉर्ट स्टोरी के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो मिलनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हमें डिलीवर करनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसको लिखने का क्या तरीका हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़, डिसाइड व्हाट द फोकस ऑफ योर स्टोरी इज, द वन डिफाइनिंग मोमेंट एंड इवेंट, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये डिफाइन करना है कि आपकी स्टोरी किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप
वहाँ पर सबसे पहले तो अपनी स्टोरी को इस तरह डिज़ाइन करेंगे कि वो किसी खास इंसिडेंट की तरफ आप उसके अंदर इशारा कर रहे होंगे। तो आपको सबसे पहले तो उसका प्लॉट जो है ना वो डिफाइन करना पड़ेगा। डिसाइड हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड एंड व्हाई, हाउ दे आर रिलेटेड टू वन अनदर एंड व्हाट रोल दे प्ले इन द प्लॉट। उसके बाद जब आपने प्लॉट सोच लिया कि कहानी के अंदर क्या क्या होना है, फिर आपने अपने सारे कैरेक्टर्स को डिफाइन करना है, एक दूसरे से उनका रिलेशन बताना है, कौन किसकी अम्मी है, कौन किसके अब्बू है, कौन किसकी बहन है, कौन कज़न है, कौन फ्रेंड है। तो ये सारे जो है रिश्तों को भी आपने यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करना है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपकी स्टोरी के अंदर कौन कौन लोग हैं, उनका आपस में क्या ताल्लुक है, तो कहानी के अंदर आपको जोड़ नजर नहीं आएगा। नेक्स्ट आपके पास एक टिप है कि राइट अ रफ स्केच ऑफ द स्टोरी। सबसे पहले एक ना बबल बनाइए, बबल के अंदर अपने कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए और उसके बाद फिर उसकी मदद से जब आप स्टोरी लिखेंगे तो इंशाल्लाह जो आपके सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो एक साथ जुड़ती चली जाएगी, लीडिंग टू दी डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ द स्टोरी, और उनका आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ होगा। ऐसा नहीं होगा कि हवा में बातें हो रही हो, कोई बात कहीं जा रही है, कोई बात कहीं जा रही है और कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड नहीं है। तो एक रफ सा स्केच बनाइए अपनी स्टोरी का। उसके बाद डिसाइड व्हाट यू वांट द रीडर टू नो एट व्हाट स्टेज ऑफ द स्टोरी। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है स्टूडेंट्स कि आपकी कहानी के अंदर शुरू से लेकर आखिर तक एक इस तरह की सीक्वेंस होनी चाहिए, एक इस तरह से सीरीज ऑफ इवेंट्स को डिफाइन होना चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ पता चल रहे हो कि अब ये हुआ, फिर ये हुआ और फिर ये हुआ। ठीक है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ताकि आपके रीडर को ये पता चल सके कि वो स्टोरी के कहाँ तक पहुंच चुका है, वो क्लाइमेक्स तक पहुंच चुका है या नहीं, वो क्लाइमेक्स के करीब है या क्लाइमेक्स उसका खत्म हो गया है। ये सारी चीजें आपके रीडर को समझ में आनी चाहिए कि मेरी कहानी किस तरफ जा रही है। ठीक है, उसके बाद फिर आप आते हैं अपने स्टोरी को पैराग्राफ्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अपने स्टोरी को छोटे छोटे पैराग्राफ्स में कर देते हैं। नैरेटिव स्टोरी जो आपकी शॉर्ट स्टोरी है उसके अंदर बहुत सारे पैराग्राफ्स नहीं होंगे क्योंकि शॉर्ट स्टोरी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो, फिर 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 आपके बॉडी पैराग्राफ्स हो और लास्ट में आपके पास कंक्लूडिव हो। ठीक है, तो ये आपके पास 4-5 से ज़्यादा आपके पैराग्राफ्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो उससे भी आपका क्या है कि इंटरेस्ट बिल्ड होता है आपके रीडर का। यूज डायलॉग्स एंड मेक देम रियलिस्टिक एंड लाइवली। उसके बाद अपनी कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसको रियलिस्टिक बनाने के लिए उसके अंदर कुछ डायलॉग्स डालिए और वो डायलॉग्स भी रियलिस्टिक होने चाहिए, लाइवली होने चाहिए, यानी कहानी आपकी बोरिंग नहीं होनी चाहिए टू अट्रैक्ट द रीडर्स। यूज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज इन डायलॉग्स, और लैंग्वेज भी जो आपको यूज करनी है तो वो आपको खराब लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी, अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी, अच्छी प्रॉपर लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है। और तो और आपको जो आप लोग मोबाइल के अंदर टेक्स्ट की लैंग्वेज यूज करते हैं वो भी यूज नहीं करनी, प्रॉपर वर्ड्स को आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, लेट देयर बी सम काइंड ऑफ शॉक और सरप्राइज। स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कि कुछ शॉक मिले, कुछ सरप्राइज हो, कुछ एकदम से ट्विस्ट आ जाए जो कि प्लेजेंट हो सकता है या अनप्लेजेंट हो सकता है फॉर द रीडर व्हेन द डिफाइनिंग मोमेंट कम्स। ठीक है, तो ये आपकी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सारे की पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। उसके बाद आपको एक की पॉइंट बताया जा रहा है, यू डोंट हैव टू गिव वेल डिफाइंड फिनिश और एंड टू द शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी के अंदर वेल डिफाइंड आपका जो फिनिश है वो भी जरूरी नहीं होता। यू कैन लीव इट ओपन एंडेड लेटिंग द रीडर वंडर हाउ थिंग्स वेंट फॉरवर्ड। क्योंकि शॉर्ट स्टोरी है तो इसके अंदर सस्पेंस को बरकरार रखने के लिए आप उसको अधूरा छोड़ सकते हैं कि यहाँ तक ये हुआ। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल एक कोई एक्सीडेंट आपने देखा और आपने बता दिया कि वो बंदा हॉस्पिटल तक पहुंच गया, उसके आगे क्या हुआ वो नहीं पता। तो ये क्या किया आपने, अपनी जो स्टोरी है उसको वेल डिफाइंड फिनिश नहीं दिया कि वो बंदा जो हॉस्पिटल तक पहुंचा वो बचकर वापस आया या उसके साथ आगे क्या हुआ। तो ये आपने एक सस्पेंस यहाँ पर छोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरह से स्टोरी लिखते हैं। इंशाल्लाह एक सैम्पल स्टोरी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करूंगी और उसके बाद फिर हम मजीद स्टोरीज लिखना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।